की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने की और पेपर को एनालाइज करने की कि कैसा पेपर रहा, क्या इसका लेवल रहा, कितने क्वेश्चंस किस लेवल के रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले ये आसान था या मुश्किल, और उसी के अकॉर्डिंग फिर कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो बेसिकली आप जानते हो कट ऑफ पे 3 फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वो 3 फैक्टर होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है हर साल पिछले साल के मुकाबले थोड़े बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कहना कि जी ये फैक्टर आपके फेवर हो जाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोरोना टाइम में थोड़ा ज़रूर था कि कम बच्चे बैठे थे, बट अब हर साल 200 400 600 बच्चे बढ़ ही जाते हैं। इस बार भी कम से कम इस क्वेश्चन पेपर में 5000 बच्चे बैठने की उम्मीद थी। हालांकि फॉर्म तो 8 या 9 हज़ार आए थे, बट ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम 5000 बच्चे आज बैठे हैं। जामिया की भीड़ भी यही बता रही थी कि कम से कम 5000 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर कट ऑफ किस तरफ जाने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर ये कैसा रहा बेस्ड ऑन योर फीडबैक। हमें तो आसान लगा, ये काफ़ी कंपेरेटिवली, और कट पेस्ट के अलावा इसमें कुछ था नहीं खास करने के लिए। तो इसमें स्कोर बच्चों ने अच्छा ही किया होगा, तो आई थिंक इसमें जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। बहरहाल दूसरा जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा, वो होता है नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट इस बार बढ़ने वाली नहीं है, तो तय है। ओके, जब सीट्स नहीं बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाएगी। अगर सीट बढ़ जाती है तो कट ऑफ नीचे की तरफ आ जाती है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन पेपर का लेवल, तो एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल, और उसके बाद पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए वो भी हम आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद हम एनालाइज करके बताते हैं कि कितना आपका कट ऑफ किस कैटेगरी में रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन पेपर के लेवल की। हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, और आपके हिसाब से ज़्यादातर बच्चों ने आप में से यही कहा कि पेपर आसान था कंपैरेटिवली काफ़ी, और कुछ ऐसा खास क्वेश्चंस हुए नहीं थे नहीं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके स्टैंडर्ड सवाल नहीं थे। जैसे ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। एक और पंचायती राज पर 2 सवाल आए, दोनों के दोनों बहुत अच्छे थे, ठीक है। एक आर्टिकल 356 से रिलेटेड था, वो भी सवाल काफ़ी अच्छा था। 4-6 सवाल मैथमेटिक्स के भी स्टैंडर्ड सवाल थे, और 1-2 साइंस का सवाल भी अच्छा था। इंग्लिश के भी 2-4 सवाल अच्छे थे, बट मोस्टली कम से कम 60 सवाल ऐसे थे जिनका स्टैंडर्ड हमें अच्छा नहीं लगा, और आपके कमेंट्स भी यही बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था वो बिलो पार था। ऐसा क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी, इतना आसान सा। बहरहाल क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने लगता है कि बिल्कुल मेहनत नहीं की, सिर्फ कट पेस्ट ही की है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर का ये आरंभ हुआ है। एनीवे, चलिए अब देख लेते हैं पिछले सालों की जो कट ऑफ है, वो आप चाहो तो 2018, 17, 16 और 19, 20 की एक साथ देख लेना, वो हमारे दूसरे वीडियोज़ में है। बट 21 की हम आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन पेपर की वो बता देते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर आपके नंबर कम रह गए, कट ऑफ से दूर रह गए आप, तो फिर आप क्या करेंगे। एक रास्ता फिर भी होता है, क्या वो रास्ता है वो हम बताएंगे वीडियो के एंड में आपको, और कैसे उस पर चलना है ये भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट है आपकी 1/10/2021 की जामिया मिलिया इस्लामिया की। जब ये रिज़ल्ट आया था BCom का, तो उस वक्त की लिस्ट है। और अब आप जानते हो कि सब लिस्ट एक साथ आ जाती है, यानी कि एक आती है वेटिंग और एक आती है मेन लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बट उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आपकी मेन लिस्ट है BBA के हिसाब से, फिर हम आपको BCom के हिसाब से दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 रही थी जनरल की, मुस्लिम रही थी 52, और उसके बाद बाकी कैटेगरीज के आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो नीचे तक। जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी एंड कश्मीर माइग्रेंट से ज़्यादा लोगों का कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ के कुछ बच्चों के लिए इन दोनों कैटेगरीज में एडमिशन होता है, और ये रिजर्वेशन होता है। बेसिकली 5% एक्स्ट्रा सीट होती है हर एक कोर्स में इन दोनों कैटेगरीज के लिए। ओके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, इतना तो तय है, क्योंकि इसके बाद जो वेटिंग आई और वेटिंग जो क्लियर होती रही, उसके बाद 4-5 लिस्ट आते आते जो है कट ऑफ में कम से कम 4 से 5 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जनरल में। ऐसे ही तकरीबन 4 के आसपास का यहाँ पे भी आ जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे तकरीबन 4 के आसपास, और यहाँ पे भी 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 55 मान लें पहली कैटेगरी में, यानी कि जनरल की लास्ट कट ऑफ अगर 55 रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी किसकी कितनी रही होगी कट ऑफ। फिलहाल अगर इसको आप कंपेयर करें इस साल की कट ऑफ से, तो आई थिंक इस साल की कट ऑफ 4 से 5 पॉइंट कम से ऊपर होनी चाहिए। कम से कम 60 से नीचे सिलेक्शन होना मुझे नहीं लगता कि इस बार पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी हलवा सा पेपर लग रहा है जो आपके कमेंट्स बता रहे हैं। आई एम नॉट स्टिल श्योर कि कितना वो सही असेसमेंट है कितना नहीं, आप लोगों का अपना अपना असेसमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आप में से कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी आसान पेपर था, इसलिए कट ऑफ सर ऊपर ही रहेगी। तो मेरा भी अंदाज़ा है कम से कम 5 पॉइंट कट ऑफ इस बार 60 से नीचे जनरल में आने की चांस बहुत कम है। बहरहाल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नंबर किसी वजह से
4 से 10 नंबर कम भी रह जाते हैं तब भी आपके चांसेस हैं, वो हम लास्ट में बात करने वाले हैं कैसे चांसेस आपके बनेंगे। बीबीए की बात कर ली हमने, अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की। ओके, ये है आपकी लिस्ट बीकॉम की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए, हमारे टेलीग्राम में आप आ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत कहीं जगह तक नहीं होगी। जनरल की यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ी सी नीचे बीबीए के मुकाबले, लेकिन फिर भी तकरीबन 60 के आसपास। तो इसके साथ भी वही हुआ होगा, ये है मेन लिस्ट। ओके, जो पहली लिस्ट आई थी उसके बाद इसके साथ साथ अटैच लिस्ट थी। यहाँ पे आप देख रहे हो 36 या कितने पेजेस लगे हुए हैं, 36 पेज हैं टोटल। तो अभी बाकी 35 पेज में से कम से कम 30 पेज पे जो है वेटिंग दी हुई, यानी कि कई सौ बच्चे जो हैं वेटिंग में बुलाए हुए हैं, 100 से ऊपर है कम से कम वेटिंग में। तो कट ऑफ कम से कम 5 पॉइंट यहाँ पे भी आप गिरा लो फाइनल कट ऑफ। हालांकि कोई बताता नहीं कि मेरा लास्ट में सिलेक्शन हुआ था और नंबर उस टाइम पे मेरे इतने थे और इतनी कट ऑफ गई है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पता चलता लास्ट ईयर से मुझे पता नहीं चलना बंद हो गया, उससे पहले तो पूरी कट ऑफ आती थी हर बार। 5 लिस्ट आती थी, 5 में जो कट ऑफ लग जाती थी। इस बार कट ऑफ का पता नहीं चल रहा है 2021 में एग्जैक्ट, बट आप अंदाजा लगा सकते हो। 5 पॉइंट यहाँ पे गिरा दो, ये 55 के आसपास आपकी कट ऑफ रही होगी। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे 5 पॉइंट तकरीबन आप गिरा दो तो ये 45 के आसपास रही होगी मुस्लिम की कैटेगरी केस में, और उसके बाद मुस्लिम ओबीसी की और 4-5 पॉइंट नीचे, यानी कि 40 के आसपास जो है मुस्लिम ओबीसी या एसटी का सिलेक्शन हुआ था। मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो ये 42 के आसपास सिलेक्शन हुआ था फाइनल। ओके, और इस बार का आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कम से कम 5 पॉइंट तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। इवन हो सकता है ज़्यादा भी बढ़ जाए, और ऐसा बहुत बार हो जाता है। 30-30 पॉइंट का डिफरेंस भी हमने कट ऑफ में देखा है। आप चाहे तो देख सकते हैं 2020 का बीएससी बायोटेक बायोसाइंस का कट ऑफ और 2021 का बीएससी बायोटेक का, और 2019 का भी आप उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो 20 का जो कट ऑफ था तो 19 के मुकाबले और 21 के मुकाबले 25-30 पॉइंट का डिफरेंस वहाँ पे था। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ चांस लग रहे हैं मुझे कि कट ऑफ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कम से कम 5 पॉइंट का डिफरेंस तो आप मिनिमम मान के चलिए। बाकी और देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर में। जो कुछ है उसको श्योरिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है, बट हमें अंदाज़ा है कि इससे ज़्यादा ही होगा, कम का डिफरेंस नहीं रहने वाला। बहरहाल जो बच्चे परेशान हैं कि उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर कम रह गए हैं, तो 5, 7, 10 नंबर भी अगर आपके कम रह गए तब भी आपके लिए चांस हैं। 2 चांसेस होते हैं। तो ये अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, तब आप जो है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर देना। बट इसके लिए आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा, इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। बट एडमिशन यहाँ पे किसी का भी हो सकता है, 40 नंबर वाले का भी हो सकता है, 35 नंबर वाले का भी हो सकता है, लेकिन होगा तभी जबकि इसमें सीट्स बचेंगी। और अक्सर ऐसा होता है 4 से 10 सीट बच जाती हैं फाइनली, और उनको फटाफट भरने के लिए जामिया स्पॉट रजिस्ट्रेशन लेकर आता है, फटाफट कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करो और फट से आ जाओ काउंसलिंग के लिए। तो 1 या 2 दिन का ही टाइम मिलता है, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपने बेल आइकॉन हिट करना पड़ेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि वीडियो कहीं से भी मिसिंग ना हो। जैसे ही हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन की कोई न्यूज़ डालें आपको फट से मिल जाए और आप फट से एडमिशन पा जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इतना ज़रूर कर लीजिए अगर आप सीरियस हैं एडमिशन लेने के लिए, तो अदरवाइज़ आपका मन है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक यू वंस मोर।